I began my workout with a bicep curl dumbbell, and initial 10-15 minutes was really bad because I was really not feeling well. I still am not feeling well. I'm all cuddled up in a warm bed right now. But जो भी हो, मैंने कर डाला 1 घंटे का एक्सरसाइज. आप देख सकते हो, आई एम लुकिंग प्रिटी रन डाउन, बट द फायर इन माई आईज सेज अ डिफरेंट स्टोरी. अपने आप को ब्रेव साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ भैया. मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो आई हैव टू डू इट इरिस्पेक्टिव, कुछ भी हो जाए. कभी जब शोहरत की सरहद जब अगर मिलेगी कभी, तो मैं अपनी पूरी कहानी ऐसे बताऊंगा कि दुनिया याद रखेगी. आप विडंबना देखिए. अगर मैं अपनी कहानी अभी सुनाता हूँ तो दुनिया कहेगी कि ये ढोंग है, ढोंग रचा रहा है व्यूज़ के लिए या जो भी है. व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे अगर देखा जाए तो. पर ऐसा नहीं है. वक्त बताएगा, वक्त ही बताएगा. ये कोई सिंपैथी बटोरने की कहानी नहीं है. हकीकत बता रहा हूँ कि when you laugh, the world laughs with you. When you have money, the world enjoys with you. When you cry alone. और ये हकीकत है ज़िंदगी की. एक माता पिता का ही रिश्ता है इस दुनिया में जो कुछ हद तक सच होता है, जिसमें आप थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हो. यू कैन रिलाई ऑन दैट. और बाकी भूल जाओ. तभी तो कहते हैं we have to learn to be self-reliant. We have to learn to love ourselves. भरी सभा में असित मुनि ने राजा सुधोधन से कहा, बनेगा तो तेरा बेटा सन्यासी ही. और वो बोलते ही राजा सुधोधन ने हर तरीके का प्रयास किया अपने बेटे को सुखमय जिंदगी देने के लिए. और जो कुदृष्टि है सपोजिटली उससे बचाने के लिए. बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ. बट आखिर में हुआ क्या? वो वैभवशाली राजकुमार जिसके पास धन दौलत की कोई सीमा ही नहीं थी, उसने प्रश्न करने लग गया कि जीवन, मरण, मृत्यु, बुढ़ापा क्यों आता है हमारे जीवन में. हम क्यों ग्रसित होते हैं उससे. हमें क्यों पीड़ा सहना पड़ता है. और ये सब भोग विलास करने के बाद आखिरी में मृत्यु ही क्यों. तो ये सवाल सिद्धार्थ गौतम ने उठाया कई दफा. जैसे इस भयंकर कलयुग में मेरे दिमाग में भी प्रश्न आया कि क्या है दुनिया. अगर हमने जन्म लिया है तो फिर मरना ही क्यों. तो ये नया सवाल नहीं है, नया प्रश्न नहीं है. ये युग युगांतर से चली आ रही एक प्रथा है. कहीं महात्मा संत आए और गए, फिलोसोफर्स, sages, saints, worthies.
और दुनिया भर में। आज जब मैं 2 दिन से इतने पीड़ा में हूँ तो ये प्रश्न फिर से आ गया मेरे लाइफ में। हालांकि मैं एक्सरसाइज ये सब क्यों कर रहा हूँ, अगर जाना ही है तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं किसी और के ऊपर निर्भर ना रहूं और स्वतंत्र रहूं। जीवन सिर्फ दुख भोगने के लिए नहीं होता है, शेरों की तरह दहाड़ना होता है। दहाड़ के जिंदगी जीने का नाम होता है। लिविंग लाइफ इन ग्रेट हैप्पीनेस, एक समृद्ध, सफल और स्वस्थ जीवन, वही है ट्रू हैप्पीनेस। नथिंग एल्स मैटर्स। In the rush for power, money, lust, bhog bilas, we forget the purpose of our lives and the true nature of our beings. इसलिए दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दुविधा है। आज के टॉपिक थोड़ा सा हटके लगेगा आपको, बट अगर आप मेरे टाइटल को देखोगे तो मिस्टिक मोजो है। मिस्टिक का मतलब क्या होता है? एक ज्ञानी व्यक्ति जो दुनिया के हर पीड़ा को जन्म जन्मांतर से सहते हुए आके अपने ज्ञान की रोशनी, मेरी हिंदी क्षमा करना क्योंकि हिंदी मेरी भाषा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इंग्लिश में बोलूँगा तो फिर आज के इंडिया में तो कोई नहीं समझेगा। कुछ लोगों के पास पीड़ा ज़्यादा ही होता है। उसके पीछे कारण सिर्फ कर्म नहीं होता है, उसके पीछे कारण ये भी होता है कि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो पीड़ा विष के तरह वो अपने गले में उतार देते हैं। अब कल फिर से मिलते हैं। आपके स्वस्थ सब कुछ ध्यान रखना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। फाइनली रीच्ड होम। 1 घंटे का वर्कआउट किया मैंने अच्छे से, बट आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल। आई एम अंडर द वेदर, बट आई विल नॉट गिव अप। द फिट आर्टिस्ट डज नॉट गिव अप। इट्स नाउ और नेवर। When the going gets tough, the fit artist gets going.